हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल जीपीएल एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। इस समय हमारा वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर ये लेक्चर 5वां होगा। यदि आप लोग 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट से जाकर अपना चारों लेक्चर को देखकर कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। यदि आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा क्लास 10 के, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और अपना कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो लेकर सेंड कर दीजिए, हम उसे तुरंत अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। और आज का जो क्वेश्चन है बहुत लाजवाब और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई भी मिस्टेक मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ जाएगा, बहुत सरल भाषा में समझाएंगे, पक्का पक्का है समझ आ जाएगा। तो दिया क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 होगा। ये हमें प्रूव करना है, यही हमें सिद्ध करना है। बस इतना दिया है और हमको यही दिखाना है, और या कुछ भी कोई भी काम करें इतना आना चाहिए, इतना सिद्ध करना है। तो एकदम सरल भाषा में और आसान भाषा में समझिए। हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को यदि आप लोग देखे हुए हैं तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। उसमें वर्ग कहा था, इस वाले क्वेश्चन में घन कहा है। तो घन का है, यहाँ पर कितना अंक है हम आपसे बताए हुए हैं, हम आपसे बताए हुए हैं कि यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये आपका सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके इसको हमें इतना दिखाना है। तो आपका ए भाज्य क्या है, ए है, भाजक क्या है, बी है, और भागफल क्या है, क्यू है, प्लस शेषफल कितना है, किससे दर्शाते हैं, आर से है, नहीं दर्शाते हैं इसको। भागफल को क्यू से, भाजक को बी से, भाज्य को ए से और शेषफल को आर से दर्शाते हैं। और ए हमें नहीं पता, बी हमें पता है 9 गुणे क्यू हमें पता है कितना है, m है, प्लस आर का नहीं पता, आर का नहीं पता। हम आपसे कल से ही बताते आ रहे हैं, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए सिद्ध करने के लिए तो आप लोग कुछ भी मत कीजिए। यहाँ पर कितना अंक है, 9 है, तो 9 है तो आर का वैल्यू 0 से लेकर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8, बस यहाँ तक जाना है। इससे एक कम, 9 से एक कम, बस यहाँ तक जाना है। तो ठीक है, अब हम रखेंगे r बराबर 0, r बराबर 0। यदि r का मान 0 हो तो लिखेंगे, यदि r बराबर 0 हो तो, 0 हो तो a 9m इतना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा। r का मान 0 रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पुनः यदि सॉरी यार, r बराबर 1 हो तो, 1 हो तो तब क्या हो जाएगा आपका, a सॉरी 9m+1 इतना हो गया। पुनः लिखेंगे, पुनः यदि, बस कुछ भी नहीं करना, ऐसे लिखते रहिए। यदि r बराबर 2 हो तो, 2 हो तो a बराबर कितना हो जाएगा, 9m+2, 9m+2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं
पुनः लिखेंगे, पुनः यदि r बराबर 3 हो तो ऐसे लिखेंगे भाषा में, तो एग्जामिनर आपको पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। यदि r बराबर 3 हो तो a 9m प्लस 3 इतना हो गया। और लिखे, इसमें कुछ भी नहीं करना, ऐसे करते रहिए, काम तो आगे करना है ना। पुनः यदि r बराबर 4 हो तो कितना हो जाएगा आपका a 9m प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, यदि r बराबर 4 हो तो r बराबर 5, तो a 9m प्लस 5। आप लोग भाषा अच्छे से ऐसे लिख दीजिएगा। r बराबर 6 हो तो a 9m प्लस 6 और r बराबर 6, r बराबर 7 हो तो कितना हो जाएगा a 9m प्लस 7। यदि r बराबर 8 हो तो a 9m प्लस 8। बस यहीं तक आना है। यहाँ तक आप लोग कल तक जानते हुए हैं, कल हम पूरे अच्छे से बताए हुए हैं। बस ऐसे इतना काम कर दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। 9 है तो 8 तक, 7 रहता तो 6 सब, और मान लेते हैं यहाँ पर 12 रहता, 12 एम रहता, तो यहाँ तक कहाँ तक चलते हैं, 11 तक चलते हैं। तो अब उम्मीद करते हैं इतना तक समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, घन कहा है। क्या बोला है, घन। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होगा। तो हमें दिखाना है, हमें इतना ही सिद्ध करना है। तो इन सब को हम तो ले लिए हैं, इन सबको तो हम लोग ले लिए हैं, तो हमें सिद्ध क्या करना है, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 आना चाहिए। इन सब का घन करेंगे, इन सब का घन करेंगे। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेप यहाँ पर, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। ये 9 स्टेप है। 9 स्टेप को इस तरह घन करेंगे तो आपका 9m आना चाहिए, 9m प्लस 1 आना चाहिए, 9m प्लस 8 आना चाहिए। इन तीनों का अलावा और कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध कैसे करेंगे, पहले हम a बराबर 9m, पहले स्टेप को देख लेते हैं। a बराबर 9m, a बराबर 9m ले लिए। घन का है तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में घन करने पर, दोनों पक्षों में जब घन करेंगे, घन करने का मतलब a पे पावर q और 9m पे पावर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 81 9 कितना होता है, तो हम क्या करते हैं 9 गुणे 81 गुणे a का q, इतना हो सकता है। 9m इस पर पावर कितना है, q है, तो 9 पर भी q आएगा और m पर भी q आएगा। थोड़ा सा विस्तार समझिएगा। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9, और m को क्या लिख सकते हैं, और m को क्या लिख सकते हैं, m गुणे m। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। 3 है तो 3 बार लिखेंगे, 4 है तो 4 बार लिखेंगे। तो 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 1 9 बचा है तो 1 9 का गुणा नहीं किए हैं। और m का पावर कितना हो जाएगा आपका, q। इतना काम कर लीजिए। अब इसको हम रख करते हैं, समझ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, a³ बराबर 9 और 81 m पावर q को ब्रैकेट में कर ले रहा है। क्यों 9 कॉमन किए हैं, क्यों 81 नहीं कॉमन कर लिए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में 9 9 9 यानी कि हमें 9 लाना है। यम की जगह पे 9 लाना है। तो 9 लाना था तो 9 कॉमन किए, 4 लाना रहता तो 4 कॉमन किए होते हैं, अर्थात चौथे लेक्चर में जिस तरह बताए हुए हैं 4 कॉमन करना था तो 4 कॉमन किए थे, 3 कॉमन करना था तो 3 कॉमन किए थे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलना पड़ता है। तो यहाँ पर 9 कॉमन किया है तो 9 कॉमन नहीं किया, इसमें हमें 9 यम प्लस 8 या 9 यम प्लस 1 या 9 यम हमें सिद्ध करना है। तो उसको देखते हुए हम 9 कॉमन किए हैं। अब लिखेंगे जहां, अब कल का ही, जहां 81 यम क्यूब बराबर यम लिख देंगे, कल बताए हुए हैं। तो ए क्यूब बराबर 9 यम। तो कहा था हमारा जो घन आना चाहिए 9 यम आना चाहिए या 9 यम प्लस 1 आना चाहिए, नहीं तो 9 यम प्लस 8 आना चाहिए। तो पहला स्टेप आपका सत्य हुआ, ये आपका सत्य हुआ, ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, ए बराबर 9 यम प्लस 1 है, ए बराबर 9 यम प्लस 1 है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, जब घन करेंगे तो ए का क्यूब बराबर 9 यम प्लस 1 का क्यूब, इतना काम कर लीजिएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका घन तो आप लोग जानते ही होंगे, घन करने यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, आप लोग जानते होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इतना होता है। थोड़ा सा समझिएगा इसके जगह पे। तो यहाँ पर 9 यम प्लस 1 का होल क्यूब रहे तो 81 गुणे 9, 81 गुणे 9 लिख सकते हैं। 9 यम क्यूब हो जाएगा। देखिए 9 को हम लोग अभी को बताए हैं, 9 पे पावर 3 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 9 इतना हो गया। तो 81 गुणे 9 को हम बाहर कर लिए क्योंकि गुणा करते हैं तो फिर भी हम काम करते हैं, तो इतना काम कर लीजिए। प्लस b क्या है आपका 1 है, तो 1 प्लस 3ab, ये कितना है 9 यम है, 9 यम गुणे 1 और कोष्टक में 9 यम प्लस 1, इतना हो गया। इसको सरल कर रहे हैं आप लोग, रफ कार में इतना काम कर सकते हैं। तो 81 गुणे 9 यम क्यूब प्लस 1 प्लस 27 यम और 9 यम प्लस 1। एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं, आप लोग अभी छोटे हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन दिक्कत करता होगा आप लोगों को करने में, इसलिए एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाए। तो 81 गुणे 9 यम क्यूब प्लस 1 प्लस, अब इसका गुणा इसमें कर दे रहा है तो हम गुणा नहीं करेंगे। गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम अभी 9 कॉमन करेंगे तो 9 गुणे इसका गुणा इसमें करेंगे तो 27 यम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 27 यम, इतना काम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए इस सवाल को लगाने में, तभी ना 5 नंबर मिलेगा। बस यहाँ तक तो आप लोग कर लेते और यहाँ तक थोड़ा सा सरल था, अब यहाँ तक थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आप लोग एक यहाँ पर है तो इसको हटा दीजिए, एक को हम क्या करते हैं प्लस 1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, इस वाले पद में और इसमें से हम क्या करते हैं 9 कॉमन करते हैं, इन तीनों पद में से 9 कॉमन करेंगे तो 81 यम क्यूब प्लस 27 यम स्क्वायर प्लस 27 3 यम प्लस 1, इतना हो गया। देखिएगा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 9 और इतने के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यम,
यम प्लस 1, जहां लिखेंगे जहां 81 यम क्यू प्लस 27 यम स्क्वायर प्लस 3 यम बराबर यम। इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। समझ आया? तो अब हम इसको, तो अब यही मान हम यहाँ पर रख देते हैं। यह तो सॉल्व करते हुए आए हैं, तो लिखेंगे ए क्यू बराबर 9 यम प्लस 1। दूसरे स्टेप में आपका सिद्ध हुआ, इतना हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे पास जगह नहीं है। अब हम इधर बताते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए पहले स्टेप वाला सत्य हुआ, दूसरा स्टेप सत्य हुआ, अब तीसरा स्टेप एक और दिखा देंगे तो आपका हो जाएगा। एक हमें इतना और दिखाना है, तो इतना आ जाएगा तो आपका सिद्ध हो जाएगा। पूरा करने का जरूरत नहीं है, पूरा करते हैं तभी भी सही है। लेकिन यदि हम 9m प्लस 8 ला देते हैं तो वहां तक करके छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको मन करता है तो पूरा यहाँ तक सॉल्व कीजिए, घन कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा होगा। तो ठीक है, आप लोग इसके साथ ले लीजिए, हम इतने को रख करते हैं। इतना तो हमें सिद्ध करना है। इसको हम रख कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो तीसरे स्टेप में हमें क्या चलना था, ए बराबर क्या होगा, 2 तक चले, 1 तक चले हैं, तो 9m प्लस 2, तीसरा स्टेप यही था ना। लिखेंगे घन करने पर, जब घन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर 9m प्लस 2 का होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ए क्यू डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 गुणे 9m क्यू प्लस 2 का वर्ग 8, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस 3 ए बी 9m गुणे 2 9m प्लस 2 सूत्र में रख दिए हैं। तो 81 गुणे 9m क्यू प्लस 8 प्लस 27 दूना कितना हो जाएगा, 54 यम, इतना हो गया। और 9m प्लस 2, इतना काम कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा, यहाँ पे तो अभी गुणा चिन्ह है, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो 81 गुणे 9 गुणे यम क्यू प्लस 8 प्लस 54 यम, और हम क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर देते हैं। तो 9 का गुणा नहीं करते हैं, 9 को गुणे में लिखते हैं, गुणा करके नहीं लिखते हैं, टोटल वैल्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी 9 हम कॉमन कर लेंगे। तो और m का गुणा m में करेंगे तो m स्क्वायर हो जाएगा। हम कैलकुलेशन करते वक्त उस चीज को ध्यान देते हैं कि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो खैर ठीक है, लेकिन हमें कुछ और आगे तक देखना चाहिए कि कुछ कटने वाला हो, पीटने वाला हो या कॉमन करने वाला हो, तो उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इतना हो गया, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 54 गुणे 2 यम, इतना लिख सकते हैं। अब हम एक लाइन और बढ़ाते हैं, या तो आप लोग क्या कीजिए, एक लाइन बढ़ा लीजिए, एक भी स्टेप काम नहीं करेंगे। 9m क्यू प्लस 54 गुणे 9m स्क्वायर प्लस 54 गुणे 2m प्लस 8। इस 8 को हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख दिए हैं, कोई दिक्कत? अब क्या कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, इस वाले पद से, इस वाले पद से, इस वाले पद से, तीनों पद से हम 9 कॉमन कर रहे हैं। क्यों 9 कॉमन कर रहे हैं आपको तो अब पता ही हो गया होगा, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 या 9m प्लस 1 सिद्ध करना है। तो हम 9 कॉमन करते हैं, तो 81 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 9 छक्के
9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 6 बचा, लेकिन अभी 2 है तो 6 दूना 12 हो जाएगा। तो 12 m प्लस 8। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चन में आ जा रहा है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यम लिखेंगे। तो 9m प्लस 8, 9m प्लस 8 इतना हो गया। लिखेंगे जहां 81 m क्यूब प्लस 54 m स्क्वायर प्लस 12 m बराबर m, इतना का आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, तो हमें सिर्फ क्या करना था, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हमें सिद्ध करना था, यही ना सिद्ध करना था। तो इतना आप लोग 3 स्टेप चले हैं, तीनों स्टेप में यह तीनों चीज मिल गया है। यदि आप लोग चाहते हैं चौथा स्टेप चलना, यानी कि 3 का 9m प्लस 3 का घन करना, 9m प्लस 4 का घन करना, 9m प्लस 5 का घन करना, तो आप लोग कर सकते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब अभी हमारा स्टेप 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7, 9m प्लस 8। अभी इतना स्टेप हमारा बाकी है, इतना स्टेप अभी हमारा बाकी है। तो हम इतना स्टेप क्यों करें, क्या फायदा, जब हमारा नंबर इतना ही से पूरा मिल जाएगा तो इतना स्टेप करने से क्या फायदा। हम तीनों स्टेप में दिखा दिए कि 9m प्लस 8, 9m और 9m प्लस 1 आपका सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। तो हम इसको करने से क्या फायदा, इसको करने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आप मजबूत करना चाहते हैं या रफ कार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप लोग इसको भी घन करेंगे तो इतना ही आएगा, आप लोग इसको भी घन करेंगे तो इतना ही आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः प्रूव होगा या सिद्ध होगा, सिद्ध होगा या प्रूव मतलब होता है सिद्ध करना, इतना तो जानते होंगे। तो ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये वाला अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत लाजवाब और बहुत आसान तरीका में है। ये चीज जब याद करना है तो आप लोग यहीं से जाइए मत, थोड़ा सा उसको देख लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, अभी आपके दिमाग गर्म हो जाएंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे लगेगा। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 398 और 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्वेश्चन लिखते हैं। 398 है और 436 है, 436 है और 542 है। तो इस सबसे भाग कर रहे हैं तो आपका शेषफल पहले के लिए 7 बच रहा है, दूसरे के लिए कितना बच रहा है, 11 बच रहा है, तीसरे के लिए 15 बच रहा है। तो 15 प्राप्त हो तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इतने इतने और इतने से भाग देने पर आपका शेषफल 7, 11 और 15 शेष बचे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल 7 और 5 बचता है, शेषफल 7 और 5 बचता है, शेषफल 7 और 5 बचता है। तो इसमें एक लॉजिक क्या है, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, अर्थात इसका जो वैल्यू होगा, आंसर जो आएगा वह सबसे छोटा आएगा, छोटा आएगा। तो सबसे बड़ी कहाँ है, यदि सबसे छोटी कहाँ होता, सबसे बड़ी कहाँ है, यदि सबसे छोटी कहाँ होता तो लॉसो निकालते हैं। सबसे लिख लीजिए, सबसे बड़ी के लिए बड़ी कहे या पंक्ति कहे या
कितने इसमें व्यक्ति हैं, इन सब का बात करें तो सबसे बड़ी के लिए HCF निकालते हैं, और सबसे छोटी के लिए LCM यानी कि लॉसो, और ये क्या है मौसो निकालते हैं। यदि क्वेश्चन में सबसे बड़ी कह देता है तो HCF, यदि क्वेश्चन में सबसे छोटी कह देता है तो LCM। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, इतना काम कर लेंगे। अब कहा है शेषफल आपका 7, 11 और 15 बचता है, तो शेषफल बच रहा है। यदि हम इतने में से 7 घटा दे रहे हैं और इतने में से 11 घटा दे रहे हैं, इतने में से 15 घटा दे रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू आएगा वह तब भाग करेंगे तो आपका शेषफल एक भी नहीं बचेगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। शेषफल इतना 11, 7 और 15 बच जा रहा है तीनों के लिए, तो यदि इस वाले अंक से हम 7 घटा दे रहे हैं तो आपका जो आंसर आएगा, जो यहाँ पर वैल्यू आएगा, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9 और 8 में 7 जाएगा तो 1, और यहाँ पर 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 4, इतना हो गया। और यहाँ पर 42 में से 15 जाएगा, यानी कि 12 में से एक हासिल ले दो। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे समझो, आप लोग ऐसे घटाना आप लोग को आता होगा। तो इसमें से 12 में से 2 में से 5 जाएगा, नहीं तो हासिल लेगा, तो 12 में से यदि 5 जाता है तो कितना बचेगा 7, और यहाँ कितना बचा 3, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 5, तो 527 इतना काम हो गया। अब इन अंक जो तीनों अंक आए हैं, अब इन तीनों अंक को हम भाग करेंगे तो आपका शेषफल 0 आएगा, शेषफल कुछ भी नहीं आएगा। पुनः हम क्या करेंगे, इसमें इसको घटा देंगे, जो भी वैल्यू आएगा। अब उसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, हम बस इतना ही समझाना चाहते थे। सबसे छोटी है तो HCF निकालना है, सबसे बड़ी है तो HCF निकालना है, सबसे छोटी है तो LCM निकालना है। इतना काम आप लोग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, शेषफल का कह दिया है, शेषफल 7 और 11, 15 बच रहा है, तो शेषफल को हम घटा देंगे, तो घटा दिए, तो अब जो वैल्यू आएगा वह उसका शेषफल 0 आएगा। तो हम पहले भाग विधि द्वारा इसका हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे, HCF निकालेंगे, और इसका भी भाग विधि द्वारा LCM निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉरी, LCM नहीं, LCM नहीं निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन हमें क्वेश्चन बड़ी का है तो इसका बात कर रहे हैं, हम इसका बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी का है तो हमें दोनों के लिए HCF निकालना है, और इसके लिए भी HCF। अब HCF किन अंकों को लेकर निकालेंगे, इन वाले अंकों को लेकर HCF निकालेंगे। पहले देखेंगे सबसे छोटी क्या है, तो 391 को हम भाग करेंगे 425 से। जब यह पूरा विभाजित हो जाएगा तो इससे जो आपका HCF आएगा, पुनः इससे हम तीन वाले अंकों को बताए हुए हैं HCF कैसे निकालते हैं। यदि पहले लेक्चर से देखते आ रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन क्वेश्चन को लगा लेंगे। हम इसको बताएंगे नहीं, बस हिंट कर देंगे। अधिक समय लगेगा समझाने में, तो उससे हमसे कुछ भी नहीं लेना देना है। हम बता देंगे, हम समझाएंगे। कुछ काम आप लोग भी कीजिए ताकि आप लोग को परिष्टिक हो। तो हम यहाँ पर बस इतना समझा दे रहे हैं। बड़ी संख्या का है तो HCF निकालना है, और उसके बाद से आपको शेषफल बचा है, शेषफल 7, 11 और 15 बचा है, तो उसके बाद से घटा देंगे। तो जो घटाएंगे उससे जो ये तीनों वैल्यू आया है, अब इन तीनों वैल्यू को हम भाग विधि द्वारा पहले HCF निकालेंगे, और लेकिन क्या कहा है, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग कर ही लेंगे। जब भाग विधि कर लेंगे तो यूक्लिड एल्गोरिथम हम आपको एकदम सरल भाषा में पहले बता दिए हैं कैसे करते हैं। पुनः इसको जब घटाएंगे तो जो वैल्यू आएगा उससे हम क्या करेंगे,
इन दोनों को HCF निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे और आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 10 का व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा और वहां पर आप लोग इसे लगाकर जरूर करते हैं। आपको यह समझ आया होगा। तो ठीक है, आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।